हेलो, जय हिंद एवरीवन। मैं विकास तंवर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं एग्जाम टॉक्स में। आई होप आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो जितने भी स्टूडेंट्स एनडीए, सीडीएस, एफकैट या फिर सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए स्पेशल ये सीरीज स्टार्ट करी गई है प्रथम कदम। जिन्होंने जस्ट अभी प्रिपरेशन करना स्टार्ट करी है या पहले से वो प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उनके लिए काफ़ी बेनिफिट होने वाला है इस सीरीज से। आपको पहले टॉपिक कराया जाएगा, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और फिर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, ताकि कोई भी संभावना ना हो आपके क्वेश्चंस के छूटने की। बेसिकली जितना भी अब तक मैंने कराया है इस आपका जो बैच है, बैच के अंदर तो हमेशा हमें हर एक वीडियो से पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखने को मिला है, स्टार्टिंग से लेके ये हमारी 12th क्लास है। जैसा कि मैंने बताया था कि हम हमारा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे 30 मार्च तक, जिसमें हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी करेंगे और आपको कोई भी पेड बैच लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जो आपका जीके का है। और बेसिकली आप सभी को पता है ये आपकी इम्पोर्टेंस रखती है जीके एनडीए में, सीडीएस में, एफकैट में और सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट चारों एग्जाम्स के अंदर ही। तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही वीडियो आए उनको आप देखें, क्वेश्चंस को मेरे साथ जवाब देने की कोशिश करें कमेंट सेक्शन में, और जिस तरीके से कराया जा रहा है उस तरीके से चीज़ों को करने की कोशिश करें। तो आज का जो लेक्चर है उसकी तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पे मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो करने वाले हैं। अब मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हमने 2-3 बातें कर ली हैं, या हम कह सकते हैं 2-3 टॉपिक कर लिए हैं, और ये आपको सारे मिलेंगे कहाँ पे? ये सारे के सारे नोट्स आपको मिलेंगे टेलीग्राम पे, जो कि आपका है किस नाम से? एग्जाम टॉक्स नाम से। एग्जाम टॉक्स जाके अगर सर्च करोगे टेलीग्राम पे, तो वहाँ पे आपको ये नोट्स और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे, आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में आपके मॉक टेस्ट जो हैं वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हर वीक वहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो वीकली मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे, उनको भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं ईजिली, अगर आप मेरे साथ ज्वाइन करते हैं टेलीग्राम पे। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। अब तक जो सेकंड चैप्टर है, जिसके अंदर हम मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान किस तरीके से बना, कितने सदस्य थे, किसने एडवाइस किया कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हो, वो संविधान बनाए, तो वो बातें हम जो हमारी क्लास 11th थी उसमें हम कर चुके हैं। आज हमारी जो क्लास है वो 12th है, जिसके अंदर हम आगे के जो फर्दर टॉपिक्स हैं उनके बारे में यहाँ पे बात करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है इसने काम कैसे किया, फर्स्ट मीटिंग कैसे हुई, और सारी चीज़ें इसकी वर्किंग के बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि जो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है ये बनाई गई, पहले वाले टॉपिक में हमने बात कर ली थी कि इसके इलेक्शंस जो हैं, यहाँ पे मैं एक बार थोड़ा सा ब्रीफ में लेता हूँ कि इसके इलेक्शंस हुए जुलाई अगस्त 1946 में। अब इलेक्शन के बाद इसका फाइनल रिजल्ट आया कब? आपका दिसंबर 6 को ये बन चुकी थी। अब बात आती है पहली बार बनने के बाद ये मिली कब? जैसे हम सभी को पता है कि भाई इलेक्शंस होते हैं, उसके बाद रिजल्ट आ जाता है, रिजल्ट आने के बाद जब वो पहली बार मिलते हैं, ऐसे ही ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी पहली बार मिली थी। तो कब मिली थी? तो 6 दिसंबर को आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी। कब बनी? 6 दिसंबर को आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी 1946 में। तो फर्स्ट जो मीटिंग है वो हुई इसकी 9 दिसंबर 1940। अब हमें पता है आफ्टर पार्टीशन तो उसमें थे 299 मेंबर, पर इस फर्स्ट मीटिंग में कितने मेंबर्स ने इसको अटेंड किया? तो इस टाइम इसको अटेंड बाय 211 जो मेंबर थे उन्होंने इस मीटिंग को अटेंड किया। अब जब पहली मीटिंग थी तो मीटिंग का एक हेड होता है, भाई कोई भी सभा होगी ना तो उसका एक हेड होगा, और इसका हेड जो है वो टेम्परेरी बेसिस पे बनाया गया और उसका नाम था टेम्परेरी प्रेसिडेंट। आप लिख सकते हैं टेम्परेरी प्रेसिडेंट कौन बना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का? तो वो बने डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कौन बने? डॉक्टर, नीचे लिख देता हूँ, नाम बड़ा है तो आएगा नहीं, SACHINANDA। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो हैं वो पहले टेम्परेरी प्रेसिडेंट बने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के।
अब इनको प्रेसिडेंट बनाया गया टेम्परेरी, और इनको काम दिया गया कि आप इलेक्शन कराओ ताकि हम परमानेंट प्रेसिडेंट को चुन सकें। और इन्होंने 9 दिसंबर को इलेक्शन कराए और इलेक्शंस का रिजल्ट आया 11 दिसंबर को। और 11 दिसंबर को फिर दूसरी बार जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी तो इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अपने फाइनल अध्यक्ष या परमानेंट अध्यक्ष को जो चुन रखा था उसने इस मीटिंग की अध्यक्षता करी। तो यहाँ पे इतनी चीज़ें थी कि जब ये 9 दिसंबर को पहली बार मिली तो 211 मेंबर इसको अटेंड करते हैं और इसकी अध्यक्षता करी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। अब इसका काम क्या था? इलेक्शन कराना। सबसे बुजुर्ग यही था तो इसको ही क्या बना दिया? टेम्परेरी प्रेसिडेंट, ताकि थोड़ी सी इज्जत बख्शी जा सके। और ये चीज़ें आपकी चलती हैं फ्रांस के अंदर कि जो सीनियर मेंबर होगा उसको हेड बना दिया जाएगा ताकि वो आगे की कार्यवाही को या आगे के काम को आगे बढ़ा सके। अब 11 दिसंबर पे आते हैं भाई। 11 दिसंबर को क्या हुआ? 11 दिसंबर 1946 को आपकी जो मीटिंग है वो दोबारा से हुई, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो दोबारा से मिली। अब इस दिन इन्होंने क्या किया? इस दिन एक तो परमानेंट प्रेसिडेंट सेलेक्ट किया, ठीक है। इसकी अध्यक्षता किसने करी? परमानेंट प्रेसिडेंट ने। अब परमानेंट प्रेसिडेंट कौन है भाई साहब? तो परमानेंट प्रेसिडेंट है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत के पहले राष्ट्रपति भी बने। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं वो आपके परमानेंट प्रेसिडेंट के रूप में इलेक्ट होके आए। अब देखो, मान लो अध्यक्ष कहीं बाहर चला गया तो पीछे से कोई तो संभालेगा ना। जैसे स्कूल में क्या होता है? स्कूल में होता है प्रिंसिपल, उसके नीचे वाइस प्रिंसिपल। तो ऐसे ही अगर अध्यक्ष नहीं है तो उस टाइम उपाध्यक्ष या वाइस प्रेसिडेंट जो है वो संभाल ले इस काम को, तो वाइस प्रेसिडेंट भी बनाए गए इसके लिए। तो वाइस प्रेसिडेंट बने भाई यहाँ पे 2। तो ये चीज़ आपके लिए विचित्र होने वाली है। एक का नाम था HC मुखर्जी और दूसरे का नाम क्या था? VT कृष्णमाचारी। VT कृष्णमाचारी। ये 2 वाइस प्रेसिडेंट बने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। और ये वियर्ड चीज़ है क्योंकि बेसिकली क्या होता है? एक वाइस प्रेसिडेंट होता है, एक प्रेसिडेंट। पर यहाँ पे 2 वाइस प्रेसिडेंट बनाए गए। इन दोनों का नाम जो है आपको जरूर याद रखना है भाई, बहुत ज़्यादा जरूर याद रखना है, ठीक है। अब मैं इस चीज़ को एक बार अंडरलाइन करूँगा, ठीक है। अब यहाँ से नेक्स्ट टॉपिक होगा। अब देखो, ये बंदे मिलते रहे, उसके बाद क्या हुआ? 11 दिसंबर को मिल लिए, प्रेसिडेंट सेलेक्ट हो गया, वाइस प्रेसिडेंट बन गए। अब मिले ये 13 दिसंबर को, और 13 दिसंबर को इन्होंने क्या किया? यहाँ पे एक जवाहरलाल नेहरू नाम का बंदा था जो भारत का पहला प्रधानमंत्री बना। तो जो जवाहरलाल नेहरू है वो 13 दिसंबर 1946 को दोबारा जब मीटिंग हुई, 13 दिसंबर 1946 को इसने कहा कि हम ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लेके आएंगे। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है भाई साहब मकसद, रेजोल्यूशन का मतलब प्रस्ताव। यानी हमारा ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने का मकसद क्या है, हम कैसा भारत के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहते हैं, वो सारी की सारी बातें मिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर के अंदर जो सभा हुई थी वहाँ पे बताई कि अगर भारत का संविधान बनता है तो किस तरीके का संविधान होगा, क्या वो संविधान काम करेगा, किस टाइप के अधिकार हम वहाँ पे लोगों को देंगे। तो ये सारी की सारी बातें इसने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में कह डाली। अब सबसे पहली बात यहाँ पे मैं कुछ एक बातें आपको बताना चाहूँगा कि क्या क्या बातें कही। तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हमारा मकसद है कि हम एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाएं जहाँ पे हर एक आदमी को इक्वल राइट्स हों, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी रेस का हो। साथ में यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू ने ये भी कहा कि यहाँ पे जो बैकवर्ड क्लासेस हैं जैसे OBC, SC, ST, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाएगा। हम एक ऐसा संविधान बनाएंगे, हम यहाँ पे संविधान ऐसा बनाएंगे जहाँ पे सभी लोगों को सामाजिक, आर्थिक यानी सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल जस्टिस भी मिल सके, यानी न्याय भी भारत के लोगों को मिल सके। एक ऐसा संविधान बनाया जाएगा जहाँ पे किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये सारी बातें इसने बताई जवाहरलाल नेहरू ने। अब बताई कब? तो भाई इस बंदे ने बताई कब? 13 दिसंबर 1946 को ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लेके आया। कौन लेके आया? तो जवाहरलाल नेहरू इसको लेके आए। इन्होंने बताया क्या मकसद है, कैसा संविधान बनाना चाहते हैं। पर भाई ये तो नेहरू ने कही है, इसकी बात थोड़ी ना मान ली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, इसने तो बस बात बोल दी। तो फाइनली
जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो इसकी डिमांड एक्सेप्ट करेगी 22 जनवरी 1947। यानी इस दिन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है वो आपका एक्सेप्ट कर लिया गया या अडॉप्ट कर लिया गया, किसके द्वारा? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा, या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इसको अडॉप्ट कर लिया। किसने? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी कि मेरे भाई संविधान सभा। ठीक है, काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स जो है इस सीरीज का देखने को मिल रहा है। कमेंट भी आए हैं बहुत सारे विद्यार्थियों के क्लास को लेके कि सर काफ़ी अच्छा जो है आप करा रहे हो, थोड़ा सा लेवल जो है उसके अकॉर्डिंग कराएं, एनडीए सीडीएस के अकॉर्डिंग। तो काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखने को मिला है। पर जिस तरीके से मैं आपको करा रहा हूँ उस तरीके से चीज़ों को करें, जब एग्जाम में बैठोगे तो क्वेश्चंस आपके डेफिनेटली सोल्व होंगे। अब यहाँ पे चीज़ें आसान क्यों लग रही हैं? क्योंकि एक तो हम यहाँ पे थोड़ा सा कम टॉपिक कर रहे हैं जो आप इजीली डाइजेस्ट कर सकते हैं, यानी दिमाग में रख सकते हैं, बातों को पचा सकते हैं। उसके बाद जितने भी क्वेश्चंस बने वो मैंने आपके सामने रख दिए। तो आपने टॉपिक कर लिया, अच्छे से क्लियर हुआ, क्वेश्चंस आपने ट्राई किए तो क्वेश्चंस भी आपसे हो गए। तो आपको लगता है कि चीज़ें आसान हैं, पर चीज़ें आसान तब हैं भाई जब आप कर रहे हो। अगर आप नहीं करोगे तो आपके लिए यहाँ पे ये चीज़ें आसान होने वाली नहीं हैं, चीज़ें आपके लिए मुश्किल हो जाएंगी अगर आप रेगुलर चीज़ों को नहीं करते हैं। तो इसी बात पे एक घूंट पानी पी लेते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट है भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। देखो जैसा कि आप सभी को पता है मैं टॉपिक तो कराता ही हूँ, पर उसके बाद में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो भी कराता हूँ साथ की साथ में। ठीक है, अब सॉरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है, जितना भी टॉपिक आज हमने किया है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, आपके सामने जवाब देने का कोशिश करें। फर्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मैनी मेंबर्स इन फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। सीए का मतलब क्या है? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो पहली जो मीटिंग थी उसके अंदर टोटल कितने मेंबर्स थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मीटिंग को अटेंड किया था? तो वो थे आपके भाई 211 सदस्य। तो 211 सदस्य थे जो आपकी फर्स्ट मीटिंग में आए थे। तो इस चीज़ को ध्यान में रखें। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं टोटल स्ट्रेंथ कितनी थी, तो टोटल स्ट्रेंथ थी 389, पर आफ्टर पार्टीशन कितनी हुई? 299 आपके सदस्य रह गए थे इंडिया की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसमें। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट में भी आपको क्लियर हुआ होगा। सेकंड, हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। प्रेसिडेंट कौन था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का? तो जैसा कि हम सभी को पता है प्रेसिडेंट तो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यानी सी जो ऑप्शन है वो सही है। पर ये दो बंदे क्या थे? तो ये एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णमाचार्य दोनों वाइस प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। कब बात ये पता चली? 11 दिसंबर 1946 को इनको वाइस प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिया गया था। थर्ड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। थर्ड क्वेश्चन में कहा गया है व्हेन वाज फर्स्ट टाइम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेट। पहली बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब मिली? तो पहली बार मिली तो भाई आपकी 9 दिसंबर को, पर बनी कब थी? बनी थी 6 दिसंबर 1946 को ये बनी। 9 दिसंबर को पहली बार मिली। टेम्परेरी प्रेसिडेंट थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, फाइनल प्रेसिडेंट बने 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। दोबारा रिपीट इसलिए कर रहा हूँ ताकि डाइजेस्ट कर सको, चीज़ों को याद रख सको लंबे टाइम तक। 13 दिसंबर को क्या हुआ? 13 दिसंबर को मिस्टर नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया। अगर भाई डाउट है तो पूछ सकते हैं कमेंट में, इंस्टा पे, व्हाट्सएप पे, जहां मन करे। आपको सारी चीज़ें पीडीएफ जो हैं वो कहाँ पे मिलेगी? टेलीग्राम पे मिलेगी। किस नाम से है? एग्जाम टॉक्स नाम से है। अगर डाउट है तो पूछ सकते हैं, नहीं है तो क्लासेस का एंजॉय करें। नेक्स्ट है भाई व्हाट इज द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन 1946। भाई 1946 में टोटल स्ट्रेंथ कितनी थी? तो 1946 में तो आपकी 389 ही टोटल स्ट्रेंथ थी। बाद में आफ्टर 1947 सॉरी पार्टीशन के बाद आपकी स्ट्रेंथ होगी थी 299। तो इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ आते हैं, आप सभी के सामने है विच अमंग द फॉलोइंग इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इनमें से कौन सा वाइस प्रेसिडेंट था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का? तो भाई एच.सी. मुखर्जी, बिल्कुल ये वाइस प्रेसिडेंट थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये आपके वाइस प्रेसिडेंट नहीं, ये प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के।
अच्छा, वीटी कृष्णमाचारी ये भी आपके वाइस प्रेसिडेंट थे, यानी ए और सी जो है वो सही है। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, बोथ ए एंड सी। तो ऑप्शन नंबर जो डी है आपका वो सही होने वाला है, यहाँ पे बोथ ए एंड सी। ठीक है, अब आते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ। सिक्स्थ क्वेश्चन आप सभी के सामने है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आपकी कब फॉर्म हुई, कब बनी। तो भाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनने की बात करें तो ये तो बनी है 6 दिसंबर 1946 को। मिलने की बात अगर कहूँ पहली बार तो ये 9 दिसंबर था। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखें, ये 1946 और 47 में कन्फ्यूज़न ना करें, 1946 ही सही जवाब आपका यहाँ पे रहने वाला है। सेवंथ क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के ऊपर है भाई, जवाब देने की जो कोशिश है वह जरूर करें और कमेंट में जरूर जवाब दिया करें यार, ऐसे काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो ऐसे काम ना करो, आगे करते हैं चीज़ों को। नेक्स्ट है, हु बिकेम द टेम्परेरी प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। टेम्परेरी प्रेसिडेंट कौन था भाई, एक ही बंदा था टेम्परेरी प्रेसिडेंट, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो हैं वो टेम्परेरी प्रेसिडेंट थे। क्या था, ये सबसे बड़े सदस्य थे। और फ्रांस में क्या होता है, जो सबसे बड़ा सदस्य होता है ना उसी को एक बार अध्यक्ष बना दिया जाता है ताकि वो परमानेंट अध्यक्ष या परमानेंट प्रेसिडेंट के इलेक्शन करा सके, और यही भारत में हमने प्रैक्टिस अपनाई। सेवंथ क्वेश्चन की तरफ अगर आए तो सेवंथ क्वेश्चन है, किसने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस किया। तो भाई ये इंट्रोड्यूस तो किया था अपने जवाहरलाल नेहरू ने। कब किया था, तो इसका जवाब है आपके पास 13 दिसंबर 1946 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। एक्सेप्ट कब किया गया भाई, इसको एक्सेप्ट किया गया आपका जनवरी 22, 1947। तो इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। नाइन्थ क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन है आपका आपकी स्क्रीन के सामने कि व्हेन वॉज ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन अडोप्ट। देखो आपका अडोप्ट कब किया गया है, तो अडोप्ट किया गया है भाई 22 जनवरी 1947, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो यहाँ पे करेक्ट होने वाला है। जबकि इंट्रोड्यूस कब किया गया है, इंट्रोड्यूस की अगर बात करें, ठीक है, तो ये कब किया गया था, ये किया था 13 दिसंबर 1940 को। तो यहाँ पे हमारे जो 2 टॉपिक हैं सेकंड चैप्टर से वो कंप्लीट हो जाते हैं। सीरीज़ को ज़्यादा नहीं बढ़ाया गया है ताकि आप अगर एक बार टॉपिक स्टार्ट करें तो वो कंप्लीट करके ही आप और काम के लगें। इस करके मैंने जो क्लास की ड्यूरेशन है वो थोड़ी सी कम रखी है। तो एग्ज़ाम टॉक्स जाके सर्च करो, टेलीग्राम पे फॉलो करो, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करो, शेयर करो, और यहाँ से मुफ्त में PDF लो और वीकली मॉक टेस्ट ले भाई फ्री। ठीक है, वीकली मॉक टेस्ट ले, स्कोर चेक करो कितना बन रहा है, अगर डाउट है तो पूछो, अदरवाइज नहीं डाउट है तो एंजॉय करो, चिल करो। इस बार एग्ज़ाम फोड़ना है भाई, और कोई मकसद नहीं है अपना। एग्ज़ाम क्या करना है भाई, फोड़ना है। चाहे हम NDA के लिए प्रिपेयर करें, चाहे CDS के लिए, चाहे FCAT या फिर CAPF असिस्टेंट कमांडेंट। ठीक है, तो सीधी सी बात है, योद्धा तो है ही, हम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ठीक है। हर एक बंदे में दम नहीं होता भाई डिफेंस के लिए प्रिपेयर करना, उनको पता है साले नौकरी लग भी गए ना, ठीक है, तो क्या पता जाते ही मर जाए, गोली लग जाए। तो वही करते हैं जो योद्धा हैं, जिनके मन में भाई डर नहीं है किसी चीज़ का, कि करना है तो देश के लिए करना है, मरना है तो देश के लिए ही मरना है। तो भाई अगर इतनी चीज़ ठानी है तो अब सब कुछ भूल के जुट जाओ, डेट फिक्स कर लो भाई FCAT का एग्ज़ाम कब है। और ये सभी को पता है कि 21 अप्रैल कयामत का दिन है भाई, 21 अप्रैल क्या है, कयामत का दिन है। NDA भी उसी दिन है और CDS भी। इस दिन सब कुछ पलट सकते हैं हम। ठीक है, तो प्रिपरेशन करो यार, अगर कोई डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हो, बिना कोई झिझक के, बिना किसी परेशानी के आपके साथ हैं आपका भाई। और चैनल आपका अपना है, सब्सक्राइब करें ज़रूर, और चीज़ें अच्छी लगे तो ही करें, अदरवाइज ना करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।